स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसा पुनर्दधता जानता संग में संग में है स्वार्थी का धन एक साधन जो निर्धन से छीना होता है त्याग के हर एक मौसम में सावन का महीना होता है आलस में जिए अमृत भी पिए आलस में अमृत भी पिए आलस में जिए अमृत भी पिए वो तो जहर का पीना होता है मेहनत का पसीना जहां गिरे पत्थर भी नकीना होता है कंकड़ भी नकीना होता है। आइए जहां से बहन पुष्पा जी ने अपनी चर्चा को छोड़ा है वहीं से अपने विषय को प्रारंभ करता हूं। नींद तो नहीं आ रही आपको? नहीं आ रही? बोले जी नींद तो तब आए जब ये गर्मी हमें सोने हो। देखो पंखे कैसे हिल रहे हैं। आज का 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और गूगल पे डालोगे तो लिखाएगा फील्स लाइक 46 टेम्परेचर। लेकिन ऐसे कड़कती गर्मी में भी आप लोगों की जो उपस्थिति है इस समय वो वाकई तारीफ के काबिल है और इस चीज का संदेश भी देती है कि ऋषिवर देव दयानंद के प्रति आप लोगों की जो अटूट श्रद्धा है वो आपकी उपस्थिति को देख करके मैं अनुभव कर रहा हूं। इसलिए आइए जयकारा सुंदर सा लगाएं, उसके बाद मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। बोले महर्षि दयानंद की। नौजवान शक्ति के अंधेरे में बैठी है जब छुप करके नौजवानों को सामने आना चाहिए, साइड में बैठे हुए। आइए जुड़ने का प्रयास करेंगे। कि वेदों की जो ये हवा
के जो वापस अब यही कह रही है, क्या है एहसान तेरे ऐ दयानंद योगी, तेरी ही कृपा से ये नदी बह रही है। ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा, ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा। उपकार भुलाना पाएगा, ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा। भुलाना पाएगा, जग के हित में सारा जीवन से डाला, जग के हित में सारा जीवन से डाला। मुझे सना कोई और को पारा आएगा, मन तेरे गीत जमाना गाएगा। उपकार भुलाना पाएगा। शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को, अरे शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को। जिसको शिव कहते हैं जानो काशीश्वर को, माँ पिता बंधु सखा की याद न आई, अरे माँ पिता बंधु सखा की याद न आई। आरती ठोकर जो विपदा राह में आई, पिता बंधु सखा की याद न आई। आरती ठोकर जो विपदा राह में आई। ऐसा ऐसा कोई त्याग नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई त्याग नहीं कर पाएगा। कितने हैं उपकार भुलाना पाएगा, जग के हित में सारा जीवन दे डाला, जग के हित में सारा जीवन दे डाला। तुझे सारा कोई और को पारा आएगा, पर तेरे गीत जमाना गाएगा। कितने हैं उपकार भुलाना पाएगा।
ठोकरें खाकर जमाने की थके हारे, अरे ठोकरें खाकर जमाने की थके हारे, अंत में आए थे बिरजा नंद के द्वारे। ठोकरें खाकर जमाने की थके हारे, अंत में आए थे बिरजा नंद के द्वारे। वेद का अमृत पिला करके गुरुवर ने, अरे वेद का अमृत पिला करके गुरुवर ने, दक्षिणा में ये कहा तुमसे गुरुवर ने। वेद का अमृत पिला करके गुरुवर ने, दक्षिणा में ये कहा तुमसे गुरुवर ने। और क्या कहा था उस समय गुरुवर विरजानंद जी ने महर्षि दयानंद सरस्वती से? हमारी वैदिक परंपरा में एक बहुत सुंदर विधि का निर्वहन किया जाता है कि जब शिष्य गुरुकुल से पढ़ करके निकलता है और जो आचार्य उसको विद्वान बनाता है, उसको व्याकरण का आचार्य बनाता है, तो चलते वक्त गुरु दक्षिणा का प्रावधान हुआ करता है। और गुरु विरजानंद जी ने पढ़ाया ऋषिवर देव दयानंद को, और दयानंद महाराज गुरु दक्षिणा देने लगते हैं। और कोई बताएगा मुझे गुरु दक्षिणा में क्या देने लगे? मेरे दयानंद के पास में ना कीमती वस्त्र है देने के लिए, ना कोई कीमती तोहफे हैं देने के लिए, ना सोना चांदी है, ना जवाहरात है, केवल क्या है बोलो? लौंग से भरा वो कटोरा मेरी माताओं गुरु के समक्ष कर देते हैं। वो विरजानंद दंडी हाथ से महसूस कर लेते हैं और पूछते हैं दयानंद ये तुम मुझे क्या दे रहे हो? तो दयानंद कहते हैं मेरे आर्यों कि गुरुवर मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ, और गुरु दक्षिणा में ये लौंग से भरा कटोरा मैं आपको देना चाहता हूँ। जो बात कही गुरुवर विरजानंद ने, ओ मेरी बातों जरा ध्यान से सुनना। गुरु विरजानंद कहते हैं अच्छा दयानंद, अरे तुम इतने बड़े देवता हो गए हो कि आज अपने गुरु को तुम तोहफा देना चाहते हो, गिफ्ट देना चाहते हो, और तोहफे में मुझे ये लौंग का कटोरा दे रहे हो। तो सुनो दयानंद, मैं तुमसे कोई कीमती चीज नहीं चाहता हूँ, ना ही मैं ये लौंग का कटोरा तुमसे चाहता हूँ। बस यदि मैं कुछ चाहता हूँ तो आज एक वचन मुझे दे दो। और कौन सा वचन? दयानंद कहते हैं अरे गुरुवर कहो तो सही। अरे यदि मुझे अपने प्राणों को देकर के भी उस वचन को पूरा करना पड़ा तो मैं लेश मात्र भी देर नहीं करूंगा। अरे शिष्य हो तो ऐसा हो। और तब मेरी माताओं बहनों विरजानंद दंडी जी ने कहा था दयानंद मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है, मैंने जो तुम्हें संस्कार दिए हैं, मैंने जो तुम्हें विद्या दी है, उस विद्या को वहां फैला देना जहां अंधकार फैला हुआ है, जहां पाखंड फैला हुआ है, जहां कुरीतियां फैली हुई हैं। बस यही मेरी सच्चे अर्थों में गुरु दक्षिणा होगी। प्यारे सज्जनों, इसीलिए तो लेखक ने लिखा कि ठोकरें खाकर जमाने की थके हारे, अंत में आए थे विरजानंद के द्वारे। वेद का अमृत पिला करके गुरुवर ने, वेद का अमृत पिला करके गुरुवर ने, दक्षिणा में ये कहा तुमसे गुरुवर ने। देश की सेवा में ये बन आएगा। ओ दयानंद, देश की सेवा में ये बन आएगा। कितने
गीत में सारा जीवन तुझ सारा कोई और दोबारा आएगा जीवन लेकर पत्ता था में हाथ में, अरे चल पड़े लेकर पत्ता था में हाथ में, नहीं साथी बचना कोई साथ में, अरे देखता पंखा बजाया जब जमाने में देखता पंखा बजाया जब जमाने में, करके होगी पुजारी पास आने में। अच्छा, क्या ऋषिवर देव दयानंद ने छुआछूत को बढ़ावा दिया था क्या जी? जल्दी बोलो मेरे यारियों।